नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग आए हैं उसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। एक बहुत अच्छी योजना है, बट इस योजना को लेकर बहुत सारे लोग, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। उन्हीं सारी समस्याओं को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, आपका यह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन का कार्य करता है, जिससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद अगर यूँ मिलता रहा तो मैं निश्चित ही आगे और बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने आऊँगा, जिससे तमाम हमारे श्रोताओं को, हमारे उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं पुनः अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वह है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया। योजना बहुत अच्छी है, बस योजना को लेकर कहीं कहीं कुछ भ्रांति है। उसी को लेकर मैं आया हूँ कि ये किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब देना होगा, ये सारी मैं बिंदुवार चर्चा करता हूँ। इस योजना को लाने का जो पहला उद्देश्य यह था कि देखिए, जो बिहार में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो बिहार में है, जिसे उच्च शिक्षा में, जैसे जब बच्चे मैट्रिक और आईएससी की जो परीक्षा देते हैं उसके बाद जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, उसका जो रेशियो है भारत बिहार का वह 14.3%, और जो राष्ट्रीय स्तर का रेशियो है वह 24%। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पैसे का अभाव है, बहुत सारी प्रतिभा जिनको पढ़ना है वो पढ़ नहीं पाते हैं और दिल्ली बम्बई कहीं काम में लग जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है कि चूँकि बिहारी जो है बहुत मेहनती होते हैं और उनको मौका मिल जाए तो किसी मौके को वो छोड़ते नहीं हैं, इसलिए योजना लाया गया है। इस योजना में कि ये स्टूडेंट जो बिहार या बिहार के सीमावर्ती राज्यों से, एक होता है कि कहाँ कहाँ से पास होना चाहिए, तो बिहार के सीमावर्ती राज्य जैसे कि आपका हो गया बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 4 स्टेट से कहीं से भी अगर आप मैट्रिक की परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा किसी बोर्ड से आपने किया है तो आप इस लोन के पात्र हैं, एलिजिबल हैं, आप ये लोन आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है कि पढ़ना इसके लिए कहाँ होगा? क्या बिहार के इन्हीं सीमावर्ती राज्यों में पढ़ना होगा? नहीं, अब पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, BSCC के साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं जिसके लिए आपको लोन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कहीं आप अलग जाकर एडमिशन ले लीजिए जिसकी मान्यता नहीं है और बाद में यहाँ अप्लाई करेंगे तो लोन आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरा निवेदन है कि पहले लोन एडमिशन लेने से पहले आप एक बार उसके साइट पे जाकर चेक कर लीजिए। पूरा SCC के साइट पे दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप चेक करिए, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगा। तो इसमें आप अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद आपको लोन कितना मिलेगा? लोन 4 लाख रुपए मिलेगा, 4 लाख तक मिलेगा। जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट को 7 लाख रुपए की ज़रूरत है, 4 साल का, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है या कोई डिप्लोमा कर रहा है या कोई BCA कर रहा है, तो इस प्रकार से कुल 42 कोर्स हैं ऐसे, वहाँ साइट पे दिख जाएगा। साइट पे आप जाएंगे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक करेंगे कि किस किस कोर्स के लिए पैसा मिलता है, लोन मिलता है। अमूमन 42 कोर्सेज के लिए लोन की सुविधा दी गई है, जिसमें लगभग सारे कोर्सेज कवर हो जाते हैं। तो कोर्स और कॉलेज प्लीज़ आप जाके साइट पे चेक कर लेंगे, उसके बाद आप एडमिशन लेने का प्रयास करेंगे। एडमिशन ले चुके हैं तब तो कोई बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए हम टॉपिक पे आते हैं कि अगर किसी को 4 लाख रुपए तक लोन मिलेगा, लेकिन अगर 7 लाख रुपए की जरूरत है तो क्या होगा? तो 4 लाख तो देगी बिहार सरकार बैंकों के माध्यम से, और शेष जो पैसा वो गार्जियन को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 लाख का ही खर्चा है तब क्या होगा? अगर 2 लाख का खर्चा है तो 2 लाख रुपये ही मिलेगा। इसमें एक बात और कि स्कूल के फीस के अलावा जो रहने का खर्चा है, यानी हॉस्टल में आप रहते हैं या लैपटॉप खरीदना है, उसके लिए पैसा भी मिलता है। टोटल 4 लाख रुपये मैक्सिमम है, लेकिन अगर 2 लाख रुपये स्कूल का फ़ी है, 1 लाख रुपये रहने का खर्चा है, 50,000 का लैपटॉप है, तो 3.5 लाख रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि लोन कितना मिलेगा। अब दूसरी बात है कि लोन पर इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो देखिए, ये है लोन बिल्कुल फ्री, यानी जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, और जब पढ़ाई आपका समाप्त होता है उसके 1 वर्ष के बाद, जिसको मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं, उसके बाद आपका लोन का किस्त बनेगा, इंस्टॉलमेंट बनेगा। कितना बनेगा, कितने महीने के लिए बनेगा? तो अगर आप 2 लाख रुपये से कम लिए हैं तो 60 किस्त में दे देना है, और अगर आप 2 लाख से ज़्यादा लिए हैं तो 84 किस्त में देना है।
अब इसमें एक बात और आ जाती है कि भाई इंटरेस्ट क्या, तो इंटरेस्ट जो है वो अगर आप सामान्य वर्ग या किसी वर्ग से अगर आप पुरुष हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर महिला है यानी कोई लड़की हमारी बिहार की बिटिया पढ़ रही है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1% ब्याज है, वो भी पढ़ाई समाप्त होने के बाद, यानी लगभग फ्री ही बोला जाए ना। और अगर कोई विकलांग है या ट्रांसजेंडर अगर वो भी हैं तो उनको भी जो है, जो दिव्यांग, सॉरी मैंने विकलांग शब्द का प्रयोग किया, जो दिव्यांग जिनको बोला जाता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, कि जो दिव्यांग हैं उनको सिर्फ 1% का ब्याज लगेगा और वो आराम से इस लोन को ले सकते हैं। तो उनको जरूर इसको लेना चाहिए। अब है कि भाई इसमें कागजात कौन कौन से लगेंगे, तो कागजात जो है वो आपका एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट कौन होगा, माता पिता में से कोई एक का, दोनों का आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक आवेदक का लगेगा, जो आवेदक है उनका, यानी जो स्टूडेंट है उनका बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी विथ IFSC कोड, ठीक है। बोर्ड का सर्टिफिकेट लगेगा, मैट्रिक प्लस 12वीं का। उसके बाद जो है संस्थान से जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद वहाँ जो फ़ी है, फ़ी का एक चार्ट भी लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं संस्था का शुल्क का विवरणी लगेगा। और क्या लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सारा चीज़ लेके आपको जाना है और ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहाँ से भर लेंगे। इसके बाद लोन किस एज ग्रुप तक के लोगों को मिलेगा, तो देखिए जैसे आप लोन भर रहे हैं उसे आपका अधिकतम आयु 25 साल होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद उसके ऊपर के परीक्षा पढ़ाई के लिए पैसा लेते हैं उस कंडीशन में 30 साल तक कंसीडर किया गया है। तो बहुत ही अच्छी लोन है, बहुत बढ़िया है, हम कहेंगे सब लोगों को लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जब इतना अच्छा व्यवस्था दिया है तो उसका हम जरूर लाभ लें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, परिवारजनों तक शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो सके, सबको लाभ मिले। और इसी प्रकार अपना आशीर्वाद प्रेम से बनाए रखिएगा। अगर हमसे कुछ कमी हो आप कमेंट करिएगा। तब तक के नमस्कार।